हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज मज़ेदार कहानी की, जो आप सबके दिलों को जरूर छुएगी, क्योंकि ये कहानी हमारे आसपास, हमारे घर में हम देखते रहते हैं और महसूस करते रहते हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये कहानी खुद से जोड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक शादी वाले घर से। एक लड़की की डोली उठने वाली है और लड़की की शादी में लड़की के कितने ख्वाब होते हैं आप सबको पता होगा। तो उसके भी बड़े ख्वाब थे, बड़े अरमान थे कि मेरी शादी में मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन मिडिल क्लास कहाँ इतना अफोर्ड कर पाता है। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने धूमधाम से शादी की और शादी करने के बाद वो लड़की, जिसका नाम है रोहिणी जाती है ससुराल में और अपने परिवार वालों को मिस तो कर ही रही होती है। वही एक अरमान लेके जाती है कि यहाँ मुझे अपनाया जाएगा, मुझे बेटी की तरह रखा जाएगा। तो शुरुआत में जो सास बहुत प्यार कर रही थी, उसके रंग थोड़े थोड़े बदलने लग जाते हैं। लेकिन रोहिणी नहीं समझ पाती कि ये सास के परिवर्तन क्यों हो रहा है नेचर में। वहीं उसके बात करें हस्बैंड की, जिसका नाम है मनीष उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। और वहीं रोहिणी को लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सब सुधर जाएगा, क्योंकि नया सदस्य जब आता है तो सबको समायोजन में थोड़ा समय लगता है, चाहे वो रोहिणी की बात हो या किसी की भी हो या आपकी बात हो। लेकिन रोहिणी को नहीं पता था कि उसके पीछे क्या जालसाजियां चल रही है। और मनीष का जो ये व्यवहार है, ये भी एक सीमा तक ही था, क्योंकि मनीष अपनी जो माता है, जो रोहिणी की सास है, उनके कहे मुताबिक कि भाई सभी एक साथ नहीं करते हैं, इसको प्यार से मनाने की कोशिश करते हैं। क्या पता प्यार से मान जाए और अपने पिता से पैसे लेकर हमें दे, क्योंकि ये लोग थे लालची। लेकिन इनको नहीं पता था कि रोहिणी स्वाभिमानी लड़की है, वो अपने पिता को परेशान नहीं करने वाली थी। धीरे धीरे ये तो कुछ दिन तो चला, लेकिन जब इनको लगा कि रोहिणी अब इनकी बात नहीं मान रही है, तो मनीष ने एक दिन खुले में उसको डांटा और उसको बताया कि हमने शादी क्यों की है, हमें चाहिए पैसे, तुमसे कोई मैं प्यार व्यार नहीं करता हूँ। उस दिन रोहिणी फुल रोती है और खूब अपनी माता को फोन करके अपना थोड़ा बहुत दुख सुनाती है। लेकिन आपको पता है कि मिडिल क्लास में लड़कियों को क्या सिखाया जाता है? अरे ससुराल की बुराई मत करो, ससुराल वाले महान है, ससुराल वाले जैसा बोले वैसा करो, ससुराल वाले ही सब कुछ है, वहीं से अर्थी उठनी चाहिए। तो वही रोहिणी के मन में सारी बातें घूम रही थी। उसको लगा कि उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। और वहीं बात करें मिडिल क्लास परिवारों की, तो मिडिल क्लास में परिवार सपोर्ट नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं, तुम जानो और तुम्हारे भाग जाने, अब तुम्हें ये तो सहन करना पड़ेगा, थोड़ा समायोजन करो, कहीं ना कहीं गलती तुम में होगी। तो ये सब चीज़ें रोहिणी खुद मन में ही सोच लेती है और अपने पेरेंट्स को नहीं बोलती। वहीं मनीष की दिन ब दिन बदतमीजियाँ बढ़ती जाती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। और एक दिन मनीष को पता चलता है कि रोहिणी प्रेग्नेंट है। वहीं मनीष की बात की जाए तो अब उसको चाहिए लड़का, और ये लोग क्या करते हैं कि अनवांछित टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में इनको पता चलता है कि रोहिणी के पेट में लड़की है। तो यह इन पर दबाव डालते हैं कि ये लड़की गिरा दो, लेकिन रोहिणी बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं गिराऊंगी। बहुत सारा दबाव और बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना के बाद रोहिणी फाइनली डिसीजन लेती है कि वह रात को चली जाएगी और अपने बच्चे को खुद पालेगी और बचाएगी। लेकिन वो रात भर सोचती है कि वो करेगी क्या, क्योंकि मिडिल क्लास में लड़कियों को स्वाभिमान से जीना तो सिखाते ही नहीं है। उनको सिखाते हैं कि पति ही सब कुछ है, वो जैसा बोले वैसा करो। खुद के स्वाभिमान के लिए लड़ना तो लड़कियों को नहीं सिखाया जाता मिडिल क्लास परिवारों में। तो वही रोहिणी के मन में भी बहुत सारी दुविधा थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, लेकिन उसका ममत्व भाव जागा और वह रात को सोच विचार के सुबह निकल गई।
अब सभी ढूंढ रहे थे लेकिन इतना कोई एफर्ट नहीं लगा रहा था। सबको पता था कि कहाँ जाएगी, इसको आता तो कुछ नहीं है, 4 दिन में वापस आ जाएगी। और वहीं मनीष फोन करता अपने ससुराल में रोहिणी के घर पे कि रोहिणी आई है क्या, लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं रोहिणी तो हमारे यहाँ नहीं आई, आपके यहाँ ही है। पिता उसकी चिंता करता है और बोलता है कि हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन मनीष बोलता है कि नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद चली आएगी, उसको आना पड़ेगा, कहाँ जाएगी आखिर। और वहीं बात करें रोहिणी की, तो रोहिणी चली तो जाती है लेकिन दुविधा तो उसके दिमाग में थी कि अब आगे क्या करना है। फिर वह जाती है और उसको 2-3 लोग मिलते हैं और तीनों लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बच के वहाँ से भागती है और अपनी एक पुरानी सहेली के वहाँ जाती है। लेकिन सहेली को जब पता चलता है कि वह घर से भाग के आई है तो सहेली का जो हस्बैंड है वो उसको बात करने से मना कर देता है, क्योंकि मिडिल क्लास की समस्या आपको पता है कि अरे इससे बात मत करो, क्या पता तुम भी इसके जैसे हो जाओ। और परिवार से भाग के आई है, पता नहीं क्यों भाग के आई है, उसकी समस्या सुनने की कोई कोशिश करता ही नहीं है। तो अब रोहिणी के साथ क्या होगा और क्या मनीष कभी पता लगा पाएगा कि रोहिणी कहाँ है, या वो पता लगाना चाहता ही नहीं है। रोहिणी अपने जीवन में क्या कुछ अचीव करती है या ऐसे ही दलदल में और ज़्यादा फंसती जाएगी, ये आप सबको देखने मिलेगा पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टाटा बाय बाय।